हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के और स्पेशली क्वेश्चन पेपर पैटर्न को लेकर के सीबीएसई ने एक बड़ा झटका फिर से दे दिया है। तो अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोगों के लिए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। विद प्रूफ मैं काफी सारी चीजें दिखाऊंगा जो सीबीएसई ने नया कर दिया है। मतलब देखो भाई, अब वो पहले तरीके से तुम अगर आंसर लिखोगे ना, जैसे तुमसे पहले वाले सीनियर वाले बच्चे जो लिखते थे, तो तुम एकदम फंस जाओगे, क्योंकि सीबीएसई ने बता दिया है कि भाई इस बार जो है वो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक तुमने 50%, 40% ये सब तुमने देखा होगा कि कितने परसेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ आएंगे। मैं वो चीजें अभी बताऊंगा, लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज बताऊंगा कि सीबीएसई ने बता दिया है कि क्लास 10 की संख्या, क्वेश्चंस की संख्या जो होगी ना, वो 12 से ज्यादा होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस बार बहुत सारे तरीके जो है एग्जाम में आंसर लिखने के, वो सीबीएसई ने कहा है कि भाई स्टूडेंट को चेंज करना होगा, क्योंकि कंसेप्चुअल आंसर सीबीएसई चाहती है। तो अब जैसे ऑब्जेक्टिव नंबर में तुम लोग अभी क्या करते थे, आंसर नंबर 1 का ए आंसर है, ए लिख दिया। अब वैसा नहीं चलने वाला, बहुत सारी चीजें हो गई है। क्वेश्चन पेपर का पूरा रंग रूप बदल गया है। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो अब आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 का, वो कलरफुल होने वाला है। मैं भी दिखा रहा हूं, वेट करो। कलरफुल होगा, और ना सिर्फ कलरफुल होगा, बल्कि बच्चे जो गलती करते थे कि भाई तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर होता था वो सेक्शन वाइज बटा होता था। मोस्टली 5 सेक्शंस में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कोई भी सब्जेक्ट का होता था, सेक्शन ए बी सी डी ई। अब बच्चे क्या करते थे, सेक्शन ए के आधे क्वेश्चन को लिखते लिखते जंप करके वो चले जाते थे दूसरे में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता था वो वाइड होता था, जो इंस्ट्रक्शंस होते थे वो सही ढंग से पकड़ में नहीं आते थे, जो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन बढ़ता था वो भी समझ में नहीं आता था। तो कई बार बच्चे बाय मिस्टेक भी, जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेक भी होता था कि लिखते 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 मन नहीं, मतलब पता नहीं चला, तो सेक्शन ए का आंसर देते देते 1 2 3 4 5 दिया, और उसके बाद में ध्यान नहीं गया, तो एक ही बार में हम चले गए 30 28, ऐसा मतलब कहीं से भी घुस गए। तो सीबीएसई बोलती है अब वो नहीं चलेगा। ये देखो, क्वेश्चन आसानी से दिखे, इस वजह से सेक्शन वाइज बच्चे आंसर देने में दिक्कत ना हो, इस वजह से अभी का क्वेश्चन पेपर जो है वो तुम्हारा कलरफुल होगा। पहले मैं तुमको दिखा देता हूं भाई, ये है, देख सकते हो, इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, बिल्कुल कलरफुल। ये तुम्हारा क्लास 10 का साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो मैं भी तुमको दिखा रहा हूं। और यहां तुमको समझा दूं कि ये देखो, यहां भी मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 39। अब यहां पर तुम पहले मैं तुमको ये चीज थोड़ा समझा ही दूं। चलो पहले भाई तुम देख लो, ताकि तुमको समझने में आसानी हो। ये देखो, यहां पर सीधा सीधा सीबीएसई ने कह दिया है कि क्लास 12th में कम रहेगी क्वेश्चंस की संख्या, क्लास 10th में क्वेश्चंस की संख्या 12वीं से ज्यादा होगी। मतलब अराउंड 39 से 40 क्वेश्चन होंगे। 10 क्लास में कितने होंगे, 39 से 40 क्वेश्चन होंगे, और क्लास 12 में होंगे अराउंड 33। ये देखो 33 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सिर्फ मैथ्स में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हो। तो मतलब क्वेश्चंस की संख्या में भी हेर फेर हुआ। अच्छा चलो, अभी मैं ये चीज दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुमको सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था। अब यहां पे देखो, ये है जैसे कि सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए में सीबीएसई ने क्या किया, इसे एक पूरे बॉक्स के अंदर, कलरफुल बॉक्स के अंदर में घेर दिया, और इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया। अब इंस्ट्रक्शन तो दिया, ये पता चल गया, सीबीएसई का कहना है सेक्शन वाइज अलग अलग आंसर लिखो, ठीक है। यहां पे एक चीज क्लियर हो गया। अब भाई इसका मैं मार्किंग स्कीम दिखाता हूं कि सीबीएसई कह रही है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तुम्हें पता है सेक्शन ए जो होता है वो लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एबीसीडी में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो तुमको चुनना है। जैसे यहां पे एबीसीडी में से एक चुनना है। अब मार्किंग स्कीम हमें ये कहता है, ये साइंस का ही मार्किंग स्कीम है, ये तुम देख सकते हो। यहां कह रहा है कि बच्चे क्या करते थे, कि सिर्फ क्या करते थे, आंसर नंबर 1, और 1 का है मान लेते हैं बी, तो ये है कॉपी का लाइन, यहां सिर्फ बी लिख दिया, हो गया। सीबीएसई कह रही है ऐसा लिखने से नंबर तुमको नहीं मिलने वाला, तुमको ऑप्शन के साथ में तुमको आंसर भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहां क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, और बी का आंसर क्या था, बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, आंसर है कलरलेस। सी का आंसर है डी, NaHCO3, ये, ठीक है। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, और तब जाके तुमको क्या अवार्ड होगा, तुमको एक एक नंबर दिया जाएगा। ऐसे ही सीबीएसई ने और चीजों को भी समझाया कि भैया ऐसे ही आंसर तुमको, मतलब मार्क्स जो है वो तुमको नहीं मिलने वाले। अब मैं तुमको ले चल रहा हूं, देखो सेक्शन नंबर डी की तरफ। अब ये देखो, जैसे ही सेक्शन डी बटा, अब भाई किस बच्चे का नजर नहीं जाएगा बताओ। ये देखो, ये फिर कलरफुल है, और यहां पे पहले ही बोल दिया क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो ये मतलब विजिबल हो रहा है। ये मकसद ये है कि बच्चे जो जहां तहां से आंसर लिख देते हैं, तो टीचर्स को कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है, और उसका सीधा खामियाजा होता है, टीचर गुस्सा होता है, नंबर कहीं ना कहीं काट देता है। अभी कॉपी रीचेकिंग हुआ ना बच्चों का, क्लास 10 वाले 12 वाले बच्चों का,
तो उसमें बच्चों के मार्क्स 10 से 15 तक बढ़ गए, कॉपी रीचेकिंग में 10 से 15 तक बढ़ गए, तो समझ सकते हो कि टीचर गुस्से में भी कॉपी काटता है। अब यहां देखो, जैसे यहां शॉर्ट वेरी शॉर्ट कहा, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। अब मैं तुम्हें जरा मार्किंग स्कीम की तरफ ले जाता हूं और इसी चीज को मैं यहां तुमको दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, ये रहा सेक्शन बी और मार्किंग स्कीम कह रहा है, सीबीएसई कह रहा है कि 21 का जब आंसर तुम लिखोगे तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स में आंसर देने पड़ेंगे। ये देखो, मतलब पहले क्या होता था, बच्चे सोच रहे हैं कि भाई 2 नंबर का आंसर है तो करीब करीब 20 25 30 वर्ड का आंसर लिख देते हैं। 20 25 30 वर्ड का नहीं, 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मतलब 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 से 5। अब एक थोड़ा बढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम 4 तो लिखना ही है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये देखो, यहां बोल रहा है रेस्पॉन्स विद एनी ऑफ द गिवन 2 आर्गुमेंट्स। यहां 3 में से कोई भी 2 लिख दो, 1 + 1 मतलब 1 पॉइंट पे 1 नंबर, 1 पॉइंट पे 1 नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां भी इसी तरह से बोला गया, तो यहां पे भी तुमको सिर्फ 2 पॉइंट लिख दोगे। सॉरी, यहां तुमको 4 पॉइंट पूछा गया है शायद, रुको मुझे चेक कर लेने दो। ये देखो, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लेड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। 2 नंबर है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है भाई, फर्टिलाइजेशन का सारा प्रोसेस बताना है, उसके चीजों को बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, तो यहां सीबीएसई का कहना है इस टाइप के क्वेश्चन में 0.5 × 4, ये देख रहे हो 0.5 मतलब एक आंसर में, एक पॉइंट में तुमको 0.5 मार्क्स मिल रहा है, और 4 पॉइंट लिखोगे तो तुम्हारा कितने मार्क्स हो जाएंगे? 2 मार्क्स तुमको मिलेंगे। अब यहां थोड़ा सा और आ जाते हैं। ये देखो, मैं अभी जो तुमको बात कह रहा था कि बोर्ड की माने तो ज्यादातर छात्र जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर में केवल उत्तर की संख्या लिख देते हैं। देख रहे हो, उत्तर की संख्या मतलब 2 का आंसर कितना है तो ए है, बस ऐसे लिख दिया, ठीक है। जबकि संख्या के साथ क्या लिखना है? उत्तर भी एक शब्द में लिखना होता है, तभी पूरे मार्क्स मिलते हैं। देख रहे हो भाई, ये यूट्यूब चैनल कैसा है जहां पे हम तुमको हर चीज के लिए गाइड करते हैं, और इसलिए मैं देखो तुमसे चाहता हूं कि अभी 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 इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिख दो जोश के साथ में कि #2024 बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे। ये लिखना है सबके लिए, ठीक है। देखो भैया, लिखना है, ठीक है, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। समझदार बच्चे लिखते हैं, ठीक है। ये देखो, अच्छा अभी तक ये देखो यहां क्या लिख रहा है, बता दें कि अभी तक क्वेश्चन पेपर की एक बनावट होती थी, एक खंड से, यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में समानता होने से स्टूडेंट भी कई बार समझ नहीं पाते थे, इससे कॉपी चेक करने में परेशानी होती थी। लेकिन अब स्टूडेंट एक सेक्शन का आंसर एक ही जगह लिखेंगे, ठीक है। आमतौर पे हर सब्जेक्ट में कितने होते हैं? 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और केस स्टडी वाले क्वेश्चन शामिल होते हैं। अब इनको अंडरलाइन करके कलरफुल किया गया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट सेक्शन वाइज आंसर लिख सकें। तो यानी कि यार ये बड़ा अपडेट है। तो इस चीज के लिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग अब इस बात को ध्यान रखो, और यहां पे देखो हम अपने चैनल के अंदर में तुमको लगातार क्लास 10, 11, 12 सभी नोट्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस दे रहे हैं। तुम एक बार घुस के देखो, तब तुमको पता चलेगा यहां तुमको कितने यूजफुल मटेरियल्स मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्लास 10 से 11 आ चुके हो तो ये देखो, ये चैनल सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसमें हम क्लास 11 के लिए ही सिर्फ सारे वीडियोस डाल रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना। डू शेयर दिस वीडियो। कुछ और खास किसी टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मुझे मेल भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।